कभी एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सामान्य लगती थी, पर उसके भीतर गहरी अशांति थी। वह हर समय किसी न किसी डर में जीता था, कभी भविष्य का, कभी असफलता का और कभी इस बात का कि कहीं लोग उसे कमजोर न समझ लें। वह अक्सर सोचता, क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मुझ में वो क्षमता है? यह सोचते सोचते उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। उसे लगता कि उसमें बहुत सी कमियां हैं और इसी कारण वह दूसरों के सामने खुद को छोटा महसूस करता था। लोगों के बीच बैठने पर उसे लगता कि सब उसी की कमियां खोज रहे हैं। धीरे धीरे वह लोगों से बात करने से डरने लगा। उसके भीतर जलन और तुलना की भावना बढ़ने लगी। जब भी कोई मित्र आगे बढ़ता तो वह बेचैन हो उठता। वह सोचता, अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो मैं क्या रह जाऊंगा? इस डर की वजह से वह कई बार दूसरों के साथ अच्छी बातें या अवसर साझा नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे उससे बेहतर न बन जाए। धीरे धीरे उसका मन इतना कमजोर और डरा हुआ हो गया कि दूसरों की असफलता देखकर उसे सुख मिलता था और यही सोच उसे भीतर से खोखला कर रही थी। वह अक्सर अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से करता और जब कोई उससे आगे निकलता तो उसके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठती और जो उससे नीचे होता उसे देखकर वह थोड़ी राहत महसूस करता। वह जानता था कि यह सोच अच्छी नहीं है, मगर फिर भी वह इसे रोक नहीं पाता था। उसका डर, उसकी तुलना और उसका असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव के बौद्ध मठ में एक ज्ञानी भिक्षु रहते हैं, जो ध्यान में निपुण हैं और लोगों की मानसिक परेशानियां दूर करने के लिए जाने जाते हैं। अगले ही दिन वह लड़का उस मठ पहुंचा। भिक्षु के सामने जाकर उसने प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने दिल की सारी बातें कह दी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा डरा रहता हूँ। मुझे लगता है मैं कभी किसी से अच्छा नहीं बन पाऊंगा। मैं दूसरों की सफलता देखकर जलता हूँ और खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। मैं बहुत थक चुका हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। भिक्षु मुस्कुराए, कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, बेटा, ये सारे डर उसी मन में जन्म लेते हैं जो खुद से जुड़ा नहीं है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वही दूसरों से तुलना करता है, वही असफलता से डरता है और वही दूसरों की सफलता से जलता है। मैं तुम्हें 9 ऐसे अभ्यास बताता हूं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वासी, निडर और संतुष्ट बन सकता है। 1, हर बात को व्यक्तिगत न लो। हर बात तुम्हारे लिए नहीं होती। अगर कोई कुछ कहे तो पहले समझो कि वह किस संदर्भ में कहा गया है। जो व्यक्ति खुद से जुड़ा होता है वह हर आलोचना को अपने ऊपर नहीं लेता, बल्कि परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ समझता है। 2, खुद पर विश्वास रखो। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, तुम रास्ता ढूंढ लोगे। 3, जीवन में ठहराव, पॉज जरूरी है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी रुकना, समझना और सही समय का इंतजार करना भी बुद्धिमानी है। धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, बस सही समय का इंतजार करता है। 4, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो। कमजोर व्यक्ति ईर्ष्या करता है, पर मजबूत व्यक्ति दूसरों को भी ऊपर उठाता है। जो खुद पर भरोसा करता है वह दूसरों की सफलता से खुश होता है, क्योंकि वह जानता है किसी की रोशनी मेरी लौ को कम नहीं करती। 5, अपनी बात सम्मान से कहो। आत्मविश्वासी व्यक्ति बिना गुस्सा किए अपनी राय रखता है। वह अपनी गलती मानता है, पर जब सही होता है तो डटकर अपनी बात रखता है, विनम्रता के साथ पर दृढ़ता से। 6, असली शक्ति भीतर की होती है। जो व्यक्ति अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा शक्तिशाली है। ज्ञानवान होकर भी विनम्र रहना, यही असली ताकत है। 7, कृतज्ञ रहो। जिसे जो मिला है उसके लिए आभार मानो। कृतज्ञ व्यक्ति शांत और सुखी रहता है और उसके जीवन में नई खुशियां लगातार आती रहती है। 8, जीवन में संतुलन रखो। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक सभी पहलुओं में संतुलन जरूरी है। अगर जीवन का कोई पक्ष बिगड़ गया तो खुशी भी अधूरी रह जाएगी। 9, खुले विचार रखो। नए विचारों को स्वीकार करो, दूसरों की राय का सम्मान करो। जो मन खुला रखता है
वही आगे बढ़ता है, क्योंकि वही सीखता है, बदलता है और विकसित होता है। भिक्षु ने शांत होकर कहा, अब तुम सोचो, इन 9 में से कौन सी बातें तुम्हारे भीतर है और कौन सी तुम्हें अभी सीखनी है। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तो भय, तुलना और ईर्ष्या खुद ब खुद मिट जाएंगे। लड़का नम आंखों से मुस्कुराया, भिक्षु के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, आज मुझे अपने डर का इलाज मिल गया। वह वहां से लौटते हुए पहले जैसा नहीं रहा। उसके कदमों में हल्कापन था और चेहरे पर आत्मविश्वास की शांति। जो खुद से जुड़ जाता है वह किसी से मुकाबला नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है, मेरी दौड़, मेरी मंजिल और मेरा समय सब मेरे अपने हैं।